Hello friends, welcome to my channel RDS Chemistry. In context of name reaction, today we will discuss about a new name reaction that is the Appel reaction. तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी नेम रिएक्शन को पढ़ने के लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। पहली बात रिएक्टेंट, दूसरी बात रिएजेंट और कैटलिस्ट, और तीसरी बात प्रोडक्ट। क्योंकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दे दिया और पूछा कि सुटेबल कैटलिस्ट या सुटेबल रिएजेंट इस कन्वर्जन के लिए कौन सा है, चार ऑप्शन दे दिया। कभी कभी क्या होता है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट और रिएजेंट दे देते हैं, पूछते हैं इसका प्रोडक्ट क्या होगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, इस कैटलिस्ट के साथ। तो आज हम लोग एप्पल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एप्पल रिएक्शन के बारे में हम थोड़ी सी बात आपको बता दें। इन 1966 में लियो एट अल ने फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया, और जो एप्पल हैं ही हैज एक्सटेंसिवली रिव्यूड दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन को उन्होंने बहुत एक्सप्लोर किया, इसके बारे में स्टडी किया, और क्या क्या पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, क्या फेवरेट ऑप्टिमाइज्ड कंडीशन है, ये चीज़ करने के लिए ये रिएक्शन एप्पल रिएक्शन के नाम से जानी जाती। दैट्स वाई इट इज़ नेम्ड एज एप्पल रिएक्शन। तो अब हम देखते हैं कि एप्पल रिएक्शन में क्या क्या बातें हैं। आप देखिए, पहली बात क्या है, एल्कोहल है, इधर क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो रिएक्टेंट क्या हो गया, एल्कोहल। एल्कोहल से क्या बन रहा है, एल्किल हैलाइड। कैटलिस्ट क्या है, CX4। यहाँ पे X क्या हो सकता है, Cl हो सकता है या Br, ठीक। और यहाँ पे X भी वही है। तो आप देखने से क्या लग रहा है कि इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है, कोई भी हैलाइड आयन, यानी कि क्लोराइड और ब्रोमाइड यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और OH को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दूसरी बात क्या है, कन्वर्जन ऑफ एन एल्कोहल टू एल्किल हैलाइड। तो हम यहाँ पे कुछ चीजें बताएं, एल्कोहल कौन कौन से हो सकते हैं। एल्कोहल हो सकता है यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, बेंजाइलिक, एलाइलिक और प्रोपार्जिलिक। एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे टर्सरी एल्कोहल का कन्वर्जन नहीं हो रहा है, बाकी सारे हो रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, एलाइलिक, बेंजाइलिक, प्रोपार्जिलिक। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात इस रिएक्शन की क्या है, सब्स्टिट्यूशन अकर विद इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पिक्यूलियर कैरेक्टर है दिस एप्पल रिएक्शन का। यहाँ पे देखिए OH, यानी कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वहाँ दो बातें होती है, एक लीविंग ग्रुप होता है, दूसरा क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल यानी कि इनकमिंग ग्रुप। तो यहाँ पे लीविंग ग्रुप क्या दिख रहा है आपको, OH। इनकमिंग ग्रुप यानी कि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे क्या है, हैलाइड आयन। तो देखिए यहाँ पे लीविंग ग्रुप इस पोजीशन में है, और अब इनकमिंग ग्रुप देखिए बिलो द पेन चला गया है। इसके मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री हो रही है। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या बताया, CX4 और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। यहाँ पे CX को हम अगर पर्टिकुलर CCl4 और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये जब रिएजेंट का कॉम्बिनेशन लेते हैं तो इस रिएजेंट को क्या कहते हैं, एप्पल रिएजेंट। क्यों कहते हैं कि जो ओरिजिनल रिएक्शन थी एप्पल और इन लोगों ने जो किया था, वहाँ पे इन्होंने ये पर्टिकुलर कार्बन टेट्राक्लोराइड और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एज ए कॉम्बिनेशन लिया था, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एप्पल रिएजेंट। एप्पल रिएक्शन के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हैं। ए रिएजेंट, सॉरी, ए वर्सेटाइल रिएजेंट, versatile reagent for chlorination and dehydration। जो एप्पल रिएजेंट है, इसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम
एक्सप्लोर्ड किए गए हैं। पहला क्या है, क्लोरीनेशन, जो कि हमने यहाँ पे बताया आपको, एल्कोहल का क्लोरीनेशन हो रहा है। और दूसरा क्या है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन की बात अभी हम आगे करेंगे। डिहाइड्रेशन किसका हो रहा है, एमाइड का होगा, और क्या बनेगा, नाइट्राइल, उसकी बात अभी हम आगे कर रहे हैं। तो ये बातें हो गई एपेल रिएजेंट की। एपेल रिएक्शन को हम लोगों ने क्या लिखा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, लेकिन उसका हमने पर्टिकुलर क्लास नहीं बताया कि SN1 है, SN2 है या SNI है। 3 तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं। SN1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि SN1 में जो प्रोडक्ट है वो रेसिमिक मिक्सचर बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है, बैक साइड अटैक भी होता है और अप साइड अटैक भी होता है, इसलिए 50-50% का रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ओके, यहाँ पे हमने दिखाया एपेल रिएक्शन में 100% क्या बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट, इसलिए SN1 तो रोल्ड आउट हो गया। बात आ गई SN2 की। हाँ, SN2 में तक इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है, तो आप कहेंगे SN2 रिएक्शन होगी, लेकिन SN2 भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्लोराइड आयन है। तो क्लोराइड आयन और जो लीविंग ग्रुप है वो OH यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप, हाइड्रोक्साइड आयन जो है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्लोराइड आयन से ज़्यादा होती है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि क्लोराइड आयन हाइड्रोक्साइड आयन को रिप्लेस कर पाए, इसलिए SN2 भी नहीं। SNI में क्या होता है कि कंप्लीट रिटेंशन होता है, इसलिए SNI भी नहीं है। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे, तब ये देखेंगे कि किस टाइप की मैकेनिज्म ये फॉलो करती है एपेल रिएक्शन। तो देखिए यहाँ पे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है और ये क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसके पास लोन पेयर है। अब लोन पेयर इस क्लोराइड आयन के ऊपर अटैक करेगा और ये यहाँ चला गया। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि जो ट्रेडिशनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें क्या है कि ये लोन पेयर कार्बन पे अटैक करता है, लेकिन एपेल रिएक्शन में कार्बन पे अटैक ना करके क्लोराइड पे अटैक करता है, इसलिए इस स्टेप को क्या कहते हैं, हाइलोजनेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो इसने लोन पेयर दे दिया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये आपका एनायन बन गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप पे है, जो ये एनायन बना है और ये आपका एल्कोहल था, तो एल्कोहल के H को ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ओके, तो ये क्या बन गया, एल्कोक्साइड, इसको क्या कहते हैं, एल्कोक्साइड। और निकला क्या, CHCl3, इसको क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। अब जो ये आपका बना था फास्फोरस का कैटायन, इस पे जो है ये एल्कोक्साइड का वो अटैक करेगा इस फास्फोरस पे, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये क्लोराइड आयन निकल जाएगा, यानी कि Cl- क्या है वो निकल गया। यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। और आप ये जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर होता है लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ दे देगा, ये एक टाइप का डीलोकलाइजेशन हो रहा है यहाँ, ये स्टेप जो है डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, इसलिए इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस मैकेनिज्म की, जो ये क्लोराइड आयन लीविंग ग्रुप यहाँ पे लीव किया था, निकला था, वो जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे। ये देखिए, यही क्लोराइड आयन अब यहाँ इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब आप देखिए ये बैक साइड अटैक हो रहा है, नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि बल्कि ग्रुप लगा है, तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, एक ही मात्र पॉसिबिलिटी है कि बैक साइड अटैक होगा, इसलिए ये स्टेप क्या है, SN2। और तो ये निकल जाएगा, निकल क्या गया, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड बन गया और आपका ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है, क्यों इन्वर्टेड प्रोडक्ट बना है, क्योंकि बैक साइड अटैक हुआ है, यानी कि SN2 इस स्टेप पे SN2 हुआ है, बैक साइड अटैक हुआ है, इसलिए ये बना है। अब यहाँ पे कुछ बातें हम बता दें आपको कि आप ये जानते हैं कि फास्फोरस ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है, फास्फोरस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड फॉर्मेशन इस रिएक्शन की क्या है, ड्राइविंग फोर्स है। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक साइड अटैक हो रहा है, इसीलिए हमेशा इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलता है एपेल रिएक्शन में।
तो इसको आप लोग अच्छे से देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो हम लोगों ने एपेल रिएक्शन में 2 चीज़ें पढ़ी, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस थे। क्या थे? जब हम ट्राइफिनाइल फॉस्फीन लेते हैं तो आपने देखा कि बाई प्रोडक्ट क्या बनता है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड। ये जो बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर देता है आइसोलेशन ऑफ टारगेट प्रोडक्ट को, क्योंकि ये इसकी सॉल्बिलिटी या इसका आइसोलेशन इजी नहीं होता है, इसलिए आपका जो टारगेटेड प्रोडक्ट बना है उसको आइसोलेट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक थी इस रिएक्शन की। इसलिए अब ट्राइफिनाइल फॉस्फीन की जगह पे ये ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड कैटालिस्ट यूज होता है। और ये क्यों अच्छा है? क्योंकि ये है रीसाइक्लेबल ऑर्गेनो कैटालिस्ट। ग्रीन केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जो रिसाइक्लेबल कैटलिस्ट होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, इसलिए अब इसकी जगह पे ये हो गया। दूसरा मॉडिफिकेशन CCl4 जो दूसरा कंपोनेंट था एपेल रिएजेंट का, इसमें बहुत बड़ी कमियां हैं। इसका जो एक्सपोजर है वो किडनी डैमेज करता है। दूसरी बात, इसको कार्सिनोजेनिक एजेंट भी सस्पेक्ट किया गया है। और जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, ये जो CCl4 है ये ओजोन लेयर डिप्लीशन का कॉज है, वन ऑफ द कॉज है। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए क्या बना था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया, कब आया? 1987 में। तो इस प्रोटोकॉल के तहत CCl4 का जो यूज है वो कम से कम किया गया। तो इस वजह से इस रिएक्शन में थोड़ा लोग अवॉइड करने लगे। तो इसलिए एक मॉडिफिकेशन गया कि CCl4 की जगह पे हम और क्या क्या यूज कर सकते हैं, HCA यानी कि हेक्साक्लोरोएसीटोन। ये सेलेनियम का देखिए कंपाउंड है, ये एज ए क्लोरीन सोर्स यूज होता है। और तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, ऑक्जेलिल क्लोराइड। तो ये 3 चीज़ें रिप्लेस की गई CCl4 से। वन ऑफ द 3 कोई भी यूज हो सकता है और इसकी जगह पे ये मॉडिफिकेशन किया गया टू एक्सप्लोर द एपेल रिएक्शन मोर एंड मोर। ओके, अब हम लोग एपेल रिएक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स बहुत सिंपल हैं, इसके स्ट्रक्चर पर न जाइए, स्ट्रक्चर बड़े बड़े हैं। इस टाइप के एग्जाम्पल जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन में आ सकती है, केवल डराने के लिए कि स्ट्रक्चर इतना बड़ा है। लेकिन आप सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, रिएजेंट सबका सेम है, यहाँ पे केवल हेक्साक्लोरोएसीटोन लिया गया है, बाकी पुराना रिएजेंट ही जो है ट्रेडिशनल वाला यूज हुआ है। बस आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, देखिए हर जगह स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल इन्वर्टेड हो गई, रिवर्स हो गई। देखिए यहाँ पे ये था, यहाँ पे ये हो गया। यहाँ OH और Cl में आप देख लीजिए बिल्कुल जस्ट इन्वर्जन हुआ है नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए अल्फा बीटा गामा और OH, यानी कि अल्फा पोजीशन पे OH था, यहाँ पे गामा पोजीशन पे जो इनकमिंग ग्रुप है यानी कि न्यूक्लियोफाइल है वो देखिए गामा पोजीशन पे आया है। ये प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। तो ये सारे हो गए एग्जाम्पल। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप कोई भी रिएक्शन देखिए, सिर्फ एपेल रिएजेंट देख के आप पहचान जाएंगे कि एपेल रिएक्शन है, फट से इन्वर्टेड प्रोडक्ट आप बना दीजिए और वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मैंने बताया था कि एपेल रिएजेंट के 2 काम हैं, एक क्लोरीनेशन, दूसरा डिहाइड्रेशन। वो सेकंड पार्ट अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड। एमाइड कौन सा? सिर्फ प्राइमरी NH2। अगर ये सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगा तो वो यहाँ पे काम नहीं करेगा एपेल रिएक्शन, इसलिए प्राइमरी यानी कि NH2 फ्री होना चाहिए नाइट्रोजन इसका, एमाइड का। और क्या देता है? नाइट्राइल यानी कि CN। आप देखिए यहाँ पे वही है, सिर्फ एक ट्राइथाइल एमीन एज ए बेस यहाँ पे ऐड हुआ है, सेम रिएक्शन है। यहाँ पे देखिए इसका डिहाइड्रेशन हो गया है किसमें? CN में। और उसी का मॉडिफाइड रिएक्शन है, PPS3 की जगह पे ये लिया गया है फॉस्फीन ऑक्साइड, CCl4 की जगह पे ऑक्जेलिल क्लोराइड, और ये सेम है। इससे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म था सॉल्वेंट, यहाँ पे DCM है और ये आपका बनता है। अभी तक एपेल रिएक्शन जो सब लोगों ने पढ़ा है सिर्फ क्लोरीनेशन के लिए ही पढ़ा है, ये हम आपको बता रहे हैं, ये नई बात है। और अब जो है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आ सकती है, क्योंकि क्लोरीनेशन की बात बहुत हो चुकी है, ये रिएक्शन आ सकती है। और इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं कौन कौन से हैं? PCl5, POCl3, SOCl2 एंड SO2Cl2। ये सब क्या हैं? बहुत ही एग्रेसिव डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। जब अगर आपका रिएक्टेंट कोई सेंसिटिव है तो वहाँ पे ये सब
बहुत डिसरप्ट कर देते हैं रिएक्शन को। तो इसलिए एक माइल्ड एंड सस्टेनेबल प्रोटोकॉल एपेल रिएक्शन का आया फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ एमाइड्स। ओके, तो ये हो गई टोटल की टोटल बात एपेल रिएक्शन पे। हमने दो बातें बताई, क्लोरीनेशन की और डिहाइड्रेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्लोरीनेशन में क्या है कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक, अगर आप इसका रिएजेंट देखिए और प्रोडक्ट इन्वर्टेड देख लीजिए, जान लीजिए कि ये एपेल रिएक्शन है। तो ये सारी बातें होंगी एपेल रिएक्शन की थ्योरी और मैकेनिज्म हमने बताई। और आप लोग इस पर क्वेश्चंस करिए, जो ना समझ में आए इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।